स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 11 विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, ठीक है। विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द, एंटोनिम्स, ठीक है। मैंने तो आपको ये पहले भी पढ़ा चुका है फर्स्ट टर्म में, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ सेकंड टर्म में, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मैंने फर्स्ट टर्म में भी ये सब आपको पढ़ा दिया है। तो देखिए बच्चों, विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इस चित्र के माध्यम से और इस चित्र के माध्यम से। इस चित्र में देखो, चित्र देखो, पहले चित्र में एक बंदर डाल पर सीधा लटका हुआ है और दूसरा बंदर उल्टा। देखिए ये जो बंदर है सीधा लटका हुआ है डाल पर, जबकि ये बंदर उल्टा। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इस तरह कि ये बंदर हाथ से डाल को पकड़ा है और ये बंदर पैर से डाल को पकड़ा है। तो पहले चित्र में एक बंदर डाल पर सीधा लटका हुआ है और दूसरा बंदर उल्टा। दूसरे चित्र में हाथी बड़ा है और खरगोश छोटा। देखिए यहाँ पे हाथी जो है बहुत बड़ा है, जबकि हाथी की अपेक्षा खरगोश बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीधा का विलोम शब्द उल्टा और बड़ा का विलोम शब्द छोटा। तो आपने यहाँ देखा कि सीधा का विलोम शब्द क्या हुआ? उल्टा, और बड़ा का विलोम शब्द छोटा। ये शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों ये सब सारी बातें मैंने आपको आगे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं इसको एक बार रिवीजन करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। आगे देखिए, लंबा। लंबा का विलोम शब्द होता है छोटा। मित्र का विलोम शब्द शत्रु, ठीक है। और हंसना का विलोम शब्द रोना। आपने देखा यहाँ पर कि चित्र के माध्यम से कि इस चित्र में ये लंबा व्यक्ति है जबकि ये छोटा व्यक्ति है। यहाँ पे दो मित्र आपस में गले मिल रहे हैं, जबकि यहाँ दो बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या हुए? शत्रु हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक बच्चा हंस रहा है जबकि दूसरा बच्चा रो रहा है। एक चित्र में आपने देखा कि एक बच्चा हंस रहा है जबकि दूसरा बच्चा रो रहा है। आगे आपको कुछ विलोम शब्द बताए गए हैं, तो ये आपका इतना फर्स्ट टर्म का है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। अपना का पराया, कच्चा का पक्का, गोरा का काला, बंद का खुला, गंदा का साफ, मुश्किल का आसान, हल्का का भारी, जल्दी का धीरे, परिश्रमी का आलसी, जमीन का आसमान, अधिक का कम, गीला का विलोम शब्द सूखा, ऊपर का विलोम शब्द नीचे, उदास का विलोम शब्द खुश, जीत का हार, एक का अनेक, प्रश्न का उत्तर, जन्म का मृत्यु। बच्चों ये आपका सेकंड टर्म का है, जो मैं कि आपको अभी बताने जा रही हूँ। आपको इसको लिखना है कॉपी में और याद करना है। कड़वा का मीठा, अंदर का बाहर, फूल का विलोम शब्द कांटा, आना का जाना, रोगी का स्वस्थ, आज़ाद का गुलाम, सुख का दुख, सच्चा का झूठा, शीघ्र का विलोम शब्द देर,
प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार, दिन का उल्टा रात, निडर का विलोम शब्द डरपोक, गर्मी का विलोम शब्द सर्दी, सुबह का शाम, दाएं का बाएं, मोटा का पतला, लाभ का हानि, लेना का देना, आज का विलोम शब्द कल, अभी का बाद में, नया का विलोम शब्द पुराना, अच्छा का बुरा। ठीक है, तो ये सारे विलोम शब्द जो हैं बच्चों आपका ये सेकंड टर्म का है। आपको इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। आइए अब एक्सरसाइज देखते हैं, आओ अभ्यास करें। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेखा खींचकर विपरीत अर्थ वाले जोड़े बनाओ। आपको यहाँ रेखा खींचकर विपरीत अर्थ वाले जोड़े बनाने हैं। जैसे कि सुबह का शाम होता है, चतुर का मूर्ख, मुश्किल का आसान, जन्म का मृत्यु, रोगी का स्वस्थ, पुराना का नया। ठीक है, तो ये जो है विपरीत अर्थ वाले जोड़े बन गए। यहाँ पे मैं केवल आपको समझा रही हूँ, इसका उत्तर मैं आपको आगे लिखकर बताऊंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कलश में लिखे शब्द पढ़ो तथा विलोम शब्द छांटकर आमने सामने लिखो। उदाहरण देखो। देखिए इस कलश में विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको छांटकर आमने सामने लिखना है कि किसका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया है कि एक का क्या होता है विलोम शब्द अनेक, वैसे ही खुश का विलोम शब्द क्या होगा, खुश का विलोम शब्द होगा उदास। ठीक है, दूसरा है दिन, दिन का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, रात, दिन का विलोम शब्द रात। फिर आपका आ गया आज़ाद। ठीक है, तो आज़ाद का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, आज़ाद का विलोम शब्द गुलाम होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बच गया मित्र, तो मित्र का विलोम शब्द होता है शत्रु। ठीक है, अगला देखिए परिश्रमी। ठीक है, तो परिश्रमी का विलोम शब्द होता है आलसी। ठीक है, परिश्रमी का विलोम शब्द होता है आलसी। अगला है 3 नंबर, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो और उदाहरण के अनुसार पूरे करो। देखिए आपको यहाँ एक उदाहरण देकर बताया गया है कि पिताजी ने समझाया कभी झूठ न बोलो सदा सच बोलो। तो झूठ और सच दोनों ही, झूठ का विलोम शब्द सच होता है। वैसे ही आपको आगे बताना है। तो सबसे पहला है मधुर ने सभी प्रश्न पढ़े और प्रश्न का विलोम शब्द क्या होता है उत्तर। तो मधुर ने सभी प्रश्न पढ़े और उत्तर लिख दिए। अगला है 2 नंबर, खेल में तो कभी हार होती है और कभी क्या होती है जीत। ठीक है, अगला है 3 नंबर, सूरज छिपने पर प्रकाश कम होने लगा तथा धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, घर तथा आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे गंदगी का विलोम शब्द सफाई। अगला है 5 नंबर, हाथी बहुत बड़ा है और चूहा बहुत क्या है छोटा। तो हाथी बहुत बड़ा है और चूहा बहुत छोटा होता है। अगला है 6 नंबर, आम मीठा है और करेला डैश होता है। तो करेला जो होता है कैसा होता है कड़वा होता है। तो आम मीठा है और करेला कड़वा होता है। अगला है 7 नंबर, मेरा घर दूर नहीं डैश ही है, यानी कि दूर का विलोम शब्द बच्चों क्या होता है पास।
तो मेरा घर दूर नहीं पास ही है। अगला है 8 नंबर, कछुआ धीरे तथा खरगोश डैश चलता है, यानी कि खरगोश जो है तेज चलता है। तो बच्चों मैंने यहाँ केवल आपको समझाया है, इसका उत्तर मैं आगे आपको लिखकर बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज का यहाँ पे उत्तर दिया गया है। मैंने यहाँ इसलिए ये सब भी बता दिया है कि ये सब आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो एक्सरसाइज का आओ अभ्यास करें। सबसे पहला है रेखा खींचकर विपरीत अर्थ वाले जोड़े बनाओ। तो मैंने यहाँ कर दिया है चतुर का मूर्ख, मुश्किल का आसान, जन्म का मृत्यु, रोगी का स्वस्थ, पुराना का नया। ठीक है, तो यहाँ उत्तर हो गया। आगे देखिए, अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। कलश में लिखे शब्द पढ़ो तथा विलोम शब्द छांटकर आमने सामने लिखो। उदाहरण देखो। देखिए बच्चों, यहाँ कलश में कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिसको आपको यहाँ पर लिखना है और आमने सामने लिखना है, बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देकर यहाँ बताया गया है कि एक का विलोम शब्द क्या होता है, अनेक। वैसे ही दिन का विलोम शब्द क्या होता है, रात। ठीक है, अगला है आजाद। आजाद का गुलाम। अगला शब्द है मित्र। मित्र का शत्रु। अगला शब्द है परिश्रमी। परिश्रमी का आलसी। अगला शब्द है खुश। खुश का उदास। अगला है प्रश्न 3 नंबर। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो और उदाहरण के अनुसार पूरे करो। आपको नीचे लिखे वाक्य को पढ़ना है और उदाहरण जैसे दिया गया उसी के अनुसार फिल करना है, भरना है। तो उदाहरण में दिया है, पिताजी ने समझाया कभी झूठ ना बोलो, सदा सच बोलो। तो झूठ का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, सच। तो झूठ का विलोम शब्द हुआ सच। तो सबसे पहला नंबर है, मधुर ने सभी प्रश्न पढ़े और उत्तर लिख दिए। प्रश्न का विलोम शब्द होता है उत्तर। अगला है 2 नंबर। खेल में तो कभी हार होती है, कभी जीत। तो जीत का विलोम शब्द, हार का विलोम शब्द क्या होता है, जीत, या जीत का विलोम शब्द हार। अगला है 3 नंबर। सूरज छिपने पर प्रकाश कम होने लगा तथा धीरे धीरे अंधकार छाने लगा। प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। अंधकार छाने लगा। अगला है 4 नंबर। हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। घर तथा आसपास की डैश का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सफाई। गंदगी का विलोम शब्द होता है सफाई। सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगला है 5 नंबर। हाथी बहुत बड़ा है और चूहा बहुत छोटा होता है। बड़ा का विलोम शब्द छोटा होता है। अगला है 6 नंबर। आम मीठा है और करेला कड़वा होता है। मीठा का विलोम शब्द क्या हुआ, कड़वा। अगला है 7 नंबर। मेरा घर दूर नहीं पास ही है। पास क्या है, विलोम शब्द, दूर का विलोम शब्द पास। कछुआ धीरे तथा खरगोश तेज चलता है। तो धीरे का विलोम शब्द क्या होता है, तेज। तो बच्चों, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 57 एंड 58 बुक में फिल करो और कॉपी में लिखो। और आपको कड़वा शब्द से लेकर अच्छा तक विलोम शब्द कॉपी में लिखना है और उसको याद करना है। ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।